प्रीपोजिशन के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं अनिल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस है, जिसकी मैं बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई आप सबों को देता हूं। 26 जनवरी सन 1950 को आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। तो आइए गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आज प्रीपोजिशन की हम एक और क्लास को पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है विद के साथ, WITH विद। इसका पहला यूज है के साथ साथ या के साथ का भाव। ही इज़ प्लेइंग विद अ कैट, वह बिल्ली के साथ खेल रहा है या वह बिल्ली के साथ साथ खेल रहा है। ही केम हेयर विद हिज वाइफ, वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ आए। एक बात मैं आपको बता दूं कि साथ साथ का भाव अगर हिंदी में आएगा तो इसके लिए दो बार विद और विद लिखा नहीं जाता है, एक ही बार विद कहना चाहिए। ठीक है, तो ये भाव आपको स्पष्ट हुआ, के साथ साथ या के साथ का भाव। नेक्स्ट है से कारण का भाव। जैसे ही इज ट्रेमलिंग विद फियर, इट मीन्स कि वह भय से कांप रहा है। हर आईज आर रेड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हैं। तो यहाँ पर विद का अर्थ आ रहा है से के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ पर किसी न किसी कारण का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है से संबंध का भाव। आई हैव नथिंग टू डू विद हर, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है या मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे अर्थ में ये जो विद है उसका शाब्दिक अर्थ होता है से, और इस संबंध के भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट है तरीका का भाव। ही फॉट विद करेज, ही फॉट विद करेज, यानी कि वह साहस से लड़ा। आई विल डू इट विद प्लेजर, मैं इसे खुशी से करूँगा। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि किसी खास प्रकार के तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है गुण या विशेषता का भाव। ही इज़ अ बॉय विद लॉन्ग हेयर, सी इज़ अ गर्ल विद ब्लू आइज, इट मीन्स कि वह लंबे बालों वाला लड़का है, वह नीली आंखों वाली लड़की है। तो यहाँ गुण या विशेषता का भाव दर्शा रहा है विद। नेक्स्ट है जुदाई का भाव। आई पार्टेड विद हिम एट द स्टेशन, मैं उनसे स्टेशन पर अलग हुआ या मैं उनसे स्टेशन पर जुदा हुआ। तो यहाँ पर पार्ट विद जो एक साथ एक फ्रेज के रूप में आया है, यहाँ पर जो विद है वो जुदाई के भाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सहमति या विरोध का भाव। जैसे आई एग्री विद हिम, मैं उनसे सहमत हूँ। आई विल फाइट विद द एनिमी, मैं शत्रु से लड़ूंगा। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ जो है वो से के रूप में आ रहा है, लेकिन भाव किस चीज़ का प्रकट करा रहा है? सहमति या विरोध का। नेक्स्ट है के रहते हुए भी। विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, विथ ऑल हर फॉल्ट्स ही लाइक्ड हर। इन वाक्यों का आप अनुवाद देखें। विद ऑल हिज वेल्थ यानी कि उसके सारे धन के रहते हुए भी ही इज़ अनहैप्पी, वह दुखी है। इसी प्रकार विद ऑल हर फॉल्ट्स, कोई लड़की है या महिला है तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी मेल पर्सन के लिए कि उसकी बहुत सारी फॉल्ट्स के रहते हुए भी, बहुत सारी कमियों के रहते हुए भी ही लाइक्ड हर, उसने उसे पसंद किया। नेक्स्ट है सम अदर यूजेज ऑफ विद। जैसे स्किल कम्स विद एक्सपीरियंस, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि जो दक्षता है या हमारा जो एक तरह से निपुणता आप कह सकते हैं वो अनुभव के साथ आता है। लेकिन इसका साहित्यिक अर्थ ये हुआ कि अनुभव जैसे जैसे ग्रो होता है, यानी कि जैसे जैसे अनुभव में वृद्धि होती है हमारा स्किल भी ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट है माई फादर इज़ प्लीज्ड विथ माई रिजल्ट, यानी कि मेरे पिताजी मेरे रिजल्ट से खुश हैं। तो ये कुछ अदर यूजेज आपने देखा। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं विद इन। विद इन का शाब्दिक अर्थ होता है के अंदर, ये स्थान या समय का बोध कराता है। जैसे ही विल कम विद इन एन आवर, इट मीन्स कि वह 1 घंटे में लौटेगा। आपको हमने इन और विद इन का यूज आप लोग को पहले भी बताया था कि विद इन का मतलब होता है समय जो दिया रहता है उससे पहले, है ना। ही विल कम विद इन एन आवर, इट मीन्स कि वह 1 घंटे के अंदर लौटेगा, यानी कि जो टाइम दिया गया है ना उसके पहले ही वो लौट आएगा। यहाँ पर
ध्यान देंगे HE लिखा हुआ है, HER इसको हम समझेंगे, हर है ये, या आर यहाँ पे छूट गया है राइटिंग के दौरान। हर हाउस इज विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन, इट मीन्स कि उसका जो घर है वो स्टेशन के 1 मील अंदर है, ठीक है, उसका घर स्टेशन से 1 मील अंदर है, तो इस अर्थ में आया। और फिर आप देखेंगे लिमिट या रेंज या कैपेसिटी का भी ये बोध कराता है, तब इसका अर्थ होता है के अंदर। दिस इज़ नॉट विद इन माई पावर, इट मीन्स कि यह मेरे पावर के अंदर नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।